दैट्स द ब्लडी पॉइंट। और अगर ये हमारे रणबीर गुरुजी के साथ हो सकता है तो बैटमैन किस खेत की मूली है। ऊपर से उसके पास तो इतना ज़्यादा पैसा है कि कुछ भी उखाड़ सकता है। तो क्या बैटमैन की कितनी है, क्या आप जानना चाहते हैं? नहीं, मैं तो जान चुका हूँ, पूछता हूँ क्या आप जानना चाहते हैं? तो बैटमैन की 35 प्लस गर्लफ्रेंड्स है जिनके साथ वो सिर्फ सोया है। अब गर्लफ्रेंड से वैसी डेट टाक मतलब एक आध टूरिन वाली को तो भूल ही जाओ, जिनका सोया है हम उनको गिनने वाले हैं साधारण भाषा में। एक मिनट, ये चैनल तो मेरा, अरे बाहर में जाए घपा घप किया है, डायरेक्ट मुँह पे बोलने का यार, बंदे लोग यार अपने। तो सबसे पहली कैरेक्टर है ये, हाँ साफ साफ बता दे रहा हूँ, प्लीज टोटली रैंडम है। लास्ट जो कैरेक्टर है वो मेरे हिसाब से फर्स्ट में आना चाहिए, तो उसको मैं रखा हूँ स्पेशली। लेकिन बाकी पूरी लिस्ट रैंडम है। तो पहली कैरेक्टर है लिंडा पेज। दरअसल बैटमैन के शुरुआती दिनों में यानी कि गोल्डन एज में इसके साथ बैटमैन का टांका बेटा था और ये एक नर्स है। क्या सिस्टर से प्यार हो गया? व्हाट द फक। अगली कैरेक्टर है राशिद चैस्पियन। दरअसल ये इसकी यार शुरुआती सालों में मतलब इसके बचपना में बहुत कुछ हुआ। इसकी माँ मर गई, इसका बाप हरामी निकला, इसको छोड़ करके भाग गया। तो कुछ सालों बाद ये एक चर्च में नन की शपथ ले लेती है और नन बन जाती है। उसके कुछ समय बाद इसको बैटमैन से प्यार हो जाता है। अब प्यार मोहब्बत तो धोखा है, जानते हो ना यार। नन नूनी का गिरी छोड़ छुरी के सीधा लिपट, कोई एंगेजमेंट भी हो गया उसके बाद, समझ के हुए एंगेजमेंट हो गया तो घपा घप तो पक्का है बेरो। अब अगली कैरेक्टर है मेलोडी मैक्सॉन। दरअसल ये गैंगस्टर की बिटिया है और बैटमैन के को बचपन से जानती थी। कुछ समय बाद ऐसा वैसा चला चक्कर कि कॉलेज टाइम में सब कुछ हो गया जो हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। सलाम यानी टॉपिक से भटक रहा था। तो अगली कैरेक्टर है वेस्पर फेयरचेल और ये एक रेडियो शो की होस्ट होती है जो एक खास स्टोरी लाइन में कुछ मतलब बातें चलती है। इसने बैटमैन को मतलब बैटमैन ने इसे बचाया होता है, तो उसके बाद बैटमैन से प्यार होता है। उसके बाद पता चलता है कि ये बैटमैन ही ब्रूस वेन सबसे बड़ी मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाली ये है। और इसको पता चल रही थोड़ी ना, बाकी सबको बताते फिरेगी। तो इसके साथ भी हो चुके हैं बैटमैन का क्या बोलते हैं उसको, कामासूत्र। डॉक्टर केंद्र सिल्रोडिंग नाम बड़ा अजीब है, मेरी जबान से निकल नहीं रहा था तो मैं जैसे जैसे निपटान के निकाल दिया। तो जब बेन ने बैटमैन की कमर तोड़ती थी तब बैटमैन को ये मतलब ट्रीट कर रही थी। तो ट्रीट करते करते पता चला कि बैटमैन का इतना बड़ा है। ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन क्या पता हो भी कौन जानता है बैटमैन का इतना बड़ा है। तो चलो यार कुछ तो नहीं है, तो यही पैसा भी है साले के पास, तो पटा लेती हूँ, काम हो जाएगा अपना भी। तो इसी तरह से कुछ हुआ तो पक्का नहीं, लेकिन हो सकता है, हम थोड़ी ना जानते हैं क्या हुआ होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जेमल जेट है कैरेक्टर और इसके बारे में मेरे को लगता है लगभग बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि ये मतलब डीसी यूनिवर्स के अफ्रीका के कंट्री की एक रूलर है और बैटमैन इसको पटा कर रखा है। अब भाई क्या बोलूँ यार मैं बैटमैन को, बैटमैन गुरुजी नमस्कार। डेडपूल सॉरी भाई, आपको हम क्या बोले, आप तो छोटे पड़ गए इनके सामने। एनीवे अगली कैरेक्टर है लोराना सोल। ये दरअसल एक स्टोरी लाइन में इसकी भी मुलाकात होती है, बैटमैन ने इसको ही बचाया होता है। उसके बाद वहाँ ब्रूस वेन आ जाता है, इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है और फिर से वही बात घपाघप मतलब कुछ टाइम में रात को हो जाती है। और ये दरअसल गॉथम म्यूजियम की एक एम्प्लॉई है। नेक्स्ट बहुत प्यारी कैरेक्टर है डॉन गोल्डन। दरअसल ये बैटमैन की चाइल्ड यार मैं बोलूँगी ब्रूस वेन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। आगे चल करके प्यार भी हो जाता है, उसके बाद वाट भी लग जाती है। दरअसल ये एक डीमॉन की बेटी है यानी कि शैतान की बेटी है और कॉलेज में जाकर के ब्रेकअप हो जाता है और फिर बैटमैन वही कबीर सिंह बन जाता है। अब आती है अगली कैरेक्टर जो की है जूली मैडिसन। दरअसल ये एक्ट्रेस है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि एक्ट्रेस है तो भाई कितों के साथ सोई होगी, तो बैटमैन कौन सी खेत की मूली है यार। अगली कैरेक्टर है जूलिया पेनीवॉर्थ। इसका ना बैटमैन के साथ एक अलग ही किस्म का रिश्ता है यार। एक तो एक क्राइम फाइटर है, उसके बाद बैटमैन के साथ प्यार में भी गिर चुकी है, उसके बाद बिस्तर में भी गिर चुकी है, उसके बाद ये एल्फ्रेड की बिटिया है, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पार्टनर भी रह चुकी है बैटमैन की। क्या बोलोगे, सब कुछ हो गया और क्या चाहिए तुमको। सिल्वर स्टेट क्लोड
बैटमैन के एक और रोमांटिक लवर है, इसके साथ भी तांका भिड़ा था ऐसे ही ब्रूस वेन का, लेकिन इसको नहीं पता था कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है। सबसे बड़ी मिस्ट्री आज तक की है। कैथी केन उर्फ बैटमैन। अब भाई क्या बोलो इसमें, धीरे धीरे करके होता गया, चलता गया और फिर उस बार हो भी गया वो भी। अब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ मेरे को बताना पड़ेगा क्या यार। नेक्स्ट करते हैं विकी वेल। और एक सिंपल सी बात है, आप समझते हो जैसे लुइस लेन सुपरमैन के लिए, तो विकी वेल बैटमैन के लिए। ये लुइस जैसे सुपरमैन के ऊपर आर्टिकल्स लिखती थी, उसी तरह विकी वेल भी बैटमैन के ऊपर आर्टिकल्स लिखती थी। उसके बाद थोड़ा सा सेक्शन हुआ बैटमैन के ऊपर, उसके बाद साथ ही साथ ब्रूस वेन के ऊपर। और थोड़े दिन बाद उसने ये भी लगा लिया, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। ओह वाह, अब हम बिस्तर होने में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगली कैरेक्टर है साशा बोर्डियुक्सी। दरअसल ये बैटमैन के वेन इंटरप्राइज कॉर्प्स की एक बॉडीगार्ड है, जो कि ऑब्वियसली बैटमैन के लिए मंगवाई गई थी या उसको ट्रेन किया गया था। तो थोड़े टाइम बाद इसको पता चल जाता है उसी सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। उसके बाद वो सब घपाघप वगैरह होता है, वो फिर रोमांटिक रिलेशनशिप मतलब प्यार में गिर जाती है। और बैटमैन तो ठहरा प्लेबॉय आदमी, उसको सब चलती है वाला, ये जाति पार्टी का भेदभाव नहीं करता, मिल रही है तो चलेगी वाली बात करता है ये। अरे इतना ही नहीं यार, स्टोरी और भी आगे चलती है। जैसे कि उसको पता चल जाता है तो ये सब हो रहा है, तो बैटमैन उसको ट्रेन करता है और अच्छा ट्रेन करता है, मार्शल आर्टिस्ट बनाता है उसको। उसके बाद क्राइम फाइटिंग में भी लेके जाता है। वाह, मतलब अंधेरी गलियों में भी कमाल कर ले रहा है ये तो। बाबरा गॉर्डन, इसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो बन सकती है पूरी, लेकिन क्यों बताऊँ यार, इतना ज़्यादा सक्सेस करना नहीं चाहता हूँ मैं। ये बैड गर्ल है, और अब बैड गर्ल है तो समझ ही जाओ कितना ज़्यादा चला होगा। एक बार तो प्रेग्नेंट हो गई थी, भले वो एक अल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी लाइन है, लेकिन हो गई थी। तालिया अल गुल बैटमैन की फेमस विलन है, साथ ही में डेमियन वेन की अम्मा भी है। अब अम्मा है तो साला कैसे नहीं होगा कि यहाँ पर बात हुआ है कि वो नहीं हुआ होगा, उसका मतलब उसी से है मेरा, उसका मतलब उसी से, मतलब उसका मतलब ही उसी से है। तो समझिए जाओ, इतना तो गंदे बच्चे हो ही आप लोग। पॉइजन आइवी अपने पॉइजन से बैटमैन को अट्रैक्ट कर रखी है, उसको सारा हिप्नोटाइज करके रखी थी कई महीनों तक। और ये कई सारी स्टोरी वैसा हुआ है और कहाँ भी चली गया है। अब क्या बोले, हम सब चीज़ थोड़ी ना बता सकते हैं यहाँ पर। अगली कैरेक्टर है वंडर वुमन। सामने सौ फर देती है यार, ये तो अब क्या बोलूँगा मैं। हमारे साथ ऐसा हो जाता है ना भाई, मेरे को आज भी मन करता है स्टीव चचा को डर के पीटूं मैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैटवुमैन। आज तक का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिश्ता अगर किसी का है तो बैटमैन और कैटवुमैन का है। उसके बाद आते हैं पीटर पार्कर और उसका क्या बोलते हैं मैरी जेन का। मतलब चलता बहुत ज़्यादा है ना भाई साहब इनका। वैसे तो आप कुछ भी बोलो, हर एक अल्टरनेट यूनिवर्स में, हर एक अल्टरनेट टाइमलाइन में इन दोनों का चला ही है। मानता हूँ विलन है, लेकिन विलन के साथ भी हम प्यार करते हैं, गांधी बापू ने कहा था। अगली कैरेक्टर है कैसी मेडिनिया। तो ये गॉथम सिटी में आई हुई, मतलब बाहर से आई हुई साइकेट्रिस्ट है, और बाद में इन्हीं कारणों से वो ब्रूस वेन और बैटमैन के प्यार में गिर जाती है, और साथ में बिस्तर में भी। अगली कैरेक्टर है बेका, और एक न्यू गॉड है ये, ह्यूमन नाम के न्यू गॉड की बिटिया है ये, जिसने एलिमेंट एक्स को खोजा है और मदर बॉस का क्रिएशन भी किया है। बैटमैन गुरुजी, आप तो सच में गुरुजी निकले यार, मतलब गॉड को भी नहीं छोड़ा। अगली कैरेक्टर है नॉकटुर्ना। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गया। तो ये अपनी चाइल्डहुड में एक बैगर थी, यानी भिखारी थी। उसके बाद इसको एक अच्छे मतलब पैसे वाले बंदे ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद एक जॉब मिलने के कारण वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव लेजर इसके ऊपर पड़ जाने के कारण एक एक्सीडेंट में इसको कई सारी पावर्स मिल जाती है। उसके बाद ये विलन बन जाती है और रात की चोरनी बन जाती है। इसको मिस्ट्रेस ऑफ नाइट भी कहा जाता है, और इसी कारण बैटमैन से इसका पंगा होना तय था। तो फिर बैटमैन ठहरा सख्त लौंडा, पिघल तो गया था लेकिन बताया नहीं। तो उधर से भी कुछ ना कुछ चला है और इधर से भी काम हो गया है, और कुल मिला करके थोड़े दिन में ये सब भी हो गया। उसका लफड़ा चालू था। ब्लैक कैनरी, जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन एरो ब्लैक कैनरी का काफ़ी लंबे समय से चलता था, लेकिन एक टाइम जब ब्रेकअप हो गया था तो ब्लैक कैनरी को कंधा देने के लिए बैटमैन सामने आया था। और वो कंधा के चक्कर में कब वो कंधा बिस्तर में चला गया तो वो तो ना कैनरी को पता है और ना हमको, क्योंकि वो तो बैटमैन का प्लान था।
अगली कैरेक्टर है लोइस लेन, और दरअसल ये एक अलग यूनिवर्स की स्टोरी लाइन है, लेकिन मेरे को लगा जोड़ देना चाहिए ताकि सुपरमैन थोड़ा और गुस्सा हो जाए। हमसे तो ऐसे भी गुस्सा ही रहता है, कभी कभार ही आता है हमसे मिलने के लिए, तो शादी हो जाती है सीधा। अब बैटमैन ठहरा इस बार थोड़ा सॉफ्ट लौंडा, तो शादी कर लेता है सीधा, और फिर सुपरमैन कबीर सिंह की तरह निकल जाता है। अगली कैरेक्टर है एंड्रिया बियामोट, और ये दरअसल एक विलन है, एंटी हीरो भी है। तो इसका जो मतलब विलन वाला नाम है या एंटी हीरो नाम है वो है फैटसियम, और ये बैटमैन के एनिमेटेड शो में काफ़ी अच्छे दिखे हम लोग को, और यार इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड भी बना हुआ है। ये अपने प्यार को छोड़ती है यानी बैटमैन को छोड़ती है। तो अगली कैरेक्टर है जटाना जटारिया, और भाई इसके यार इसके पहनावे और इसका जो लुक है ना हमको घायल कर दिया है, और बैटमैन तो थोड़ा सा सॉफ्ट लौंडा भी अंदर से। तो अगली कैरेक्टर है हार्ली क्वीन। अब आप मेरे को बोलोगे यार ये तो जोकर की आइटम है, ये बैटमैन की कहाँ से हुई? एक कॉमिक आई थी 2014-15 में, उस समय हार्ली क्वीन कैसे जुगाड़ जुगड़ी कर कुड़ी के ब्रूस वेन से डेट ले लेती है, उसमें किस भी ले लेती है। तो बैटमैन इतना हरामी निकला कि फिर जा करके उसको किस लेता है। मैं वाह बोला, बड़ा कुछ नहीं हुआ, पीछे भाई बनाया था तो वहीं से लेके बता रहा हूँ। इसके बाद कैरेक्टर का नाम है एमिनी फ्रैंकलिन, और दरअसल ये एक तरह से बोलोगे तो एक और सुपर विलन है, और हमें इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, पर इतना पता है कि ये गॉथम सिटी के एक मेडिकल कैंपस में काम करती है, और वहीं इसकी मुलाकात बैटमैन से हुई और कुछ टाइम तक डेट वेट भी हुआ, और समझिए कि वो घपाघप भी हो गया होगा। अब इसके बाद आती है अप्रैल क्लार्कसन, और इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसकी ऑरिजिन भी नहीं पता, कि हिस्ट्री भी नहीं पता है। अचानक से हम इसे देखते हैं बैटमैन के साथ हम बिस्तर में, और फिर पता चलता है कि ये एक विलन है अगले सीन में। तो आप सभी के मुंह से एक ही चीज़ निकलेगा, वाओ। अगली कैरेक्टर है चार्लोटी रिवर्स, और दरअसल ये टीवी एंकर है और ब्रूस वेन को डेट करती, तो जो वो बैलेंस हो जाता है बैटमैन ब्रूस वेन करने से। अगली कैरेक्टर है जेन हडसन, और बैटमैन इसको डेट करते रहता है। कुछ समय बाद बैटमैन को पता चलता है कि ये वाइट रैबिट है और ये आर्कम असाइलम से भागी हुई है। उसके बाद बैटमैन से छोड़ देता और क्या। इसके बाद आती है जिलेनी मैक्सवेल। दरअसल जब ब्रूस वेन अपना करियर स्टार्ट कर रहा था तब जिलेनी मैक्सवेल उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, तो अट्रैक्शन के साथ पैसा कौड़ी सब है ब्रूस वेन के पास, तो हो गया यार काम। तो इस वीडियो की लास्ट कैरेक्टर जो है वो नटालिया तुर्वेची है, और दरअसल ये एक यूक्रेन की रहने वाली जो कि गॉथम सिटी आई हुई होती है, और ब्रूस को पसंद आने के कारण और ब्रूस को थोड़ा टाइम में पटा लेने के कारण, और ब्रूस ठहरा ऐसे ही हरामी बच्चा, तो ये ब्रूस भी अपना काम निकाल लेते हैं, और ज़्यादा टाइम तक इनका रिलेशनशिप नहीं चलता, कुछ ही समय में टूट जाता है, और यहाँ पर हमारी ये लिस्ट ख़त्म हो जाती है। पर तभी भी मेरे को अभी भी लगता है कि बैटमैन और जोकर की जोड़ी यार इन लव इंटरेस्ट पर भारी है, और दोनों की जोड़ी ऐसी है कि बैटमैन कितनों के साथ भी कर ले, लेकिन जोकर के साथ जो दुश्मनी निभाता है ना, वो प्यार निभाने में मज़ा नहीं आता। तो वैसे तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगर अभी भी मैं कुछ कैरेक्टर्स को भूल गया हूँ तो ज़रूर मेरे को बताइएगा जिनका बैटमैन के साथ रिलेशनशिप था, और कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि अगर मेरे को कभी इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा और मेरे को और कैरेक्टर्स मिल जाते हैं तो काहे उनको छोड़ें हम। तो प्लीज़ बता देना अगर मैं इन कुछ कैरेक्टर को छोड़ गया हूँ या मैं भूल गया हूँ तो। और आप वीडियो अच्छी लगे तो जानते हो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते बन जाओगे एक आर्मी के बाद, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो बन जाओ मेरी आर्मी के बाद, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो। बोल भाई तेरे को क्या लग रहा है यार, बैटमैन तो तेरी इज्जत उठा गया बे। कुछ नहीं यार, अब तो खोपचे में जा करके ट्राई करता हूँ 10 बार और पता नहीं कि तब तो बैटमैन से पंगा ले पाऊंगा मैं।